जो आजकल फिल्में नहीं चल रही है बॉक्स ऑफिस पे, क्या कारण समझते हैं आप इसका? नमस्कार। दो तीन अलग अलग चीज़ें मुझे लगता है कि इसकी वजह है। पहली चीज़ तो ये है कि कोविड एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जहाँ पर सिनेमा जाने का जो एक माहौल होता था, सिनेमा जाने के लिए लोग जो एक तत्पर होते थे, वो उसमें एक रुकावट आ गई। एक बहुत बड़ा गैप आ गया कि जो आदत थी ना, एक खूबसूरत आदत थी कि लोग, दोस्त, परिवार, प्रेमी प्रेमिका सिनेमा हॉल में जाएंगे, वो एक जगह थी। वो कोविड का जो 6 महीना साल भर का जो गैप आया, उसमें रुकावट आई और वो बदल गया। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे बड़ी वजह लगती है, जो डिजिटल क्रांति हुई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आना, दुनिया भर की कहानियों का, दुनिया भर के सिनेमा का, जो पहले हम लोग फिल्म फेस्टिवल्स में देखते थे या डीवीडी लाइब्रेरीज में आपको देखने को मिलती थी, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, अच्छी फिल्में, कमर्शियल फिल्में या उच्च स्तर की कहानियाँ, वो अब आपको घर बैठे देखने को मिल रही हैं। वो एक बहुत बड़ी वजह रही कि लोगों का जो पहले ऑप्शंस कम थे। जब आपके पास चुनने के लिए ऑप्शंस कम हो ना, कि मतलब ये दाल है, ये पनीर है, ये रोटी है, भिंडी है, ये रायता है, यही आपको खाना है। लेकिन अभी सडनली ओटीटी के बाद ऐसा हो गया कि ये आधा किलोमीटर का बफे लगा हुआ है। तो दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि उनको दुनिया भर की कहानियां देखने को मिल रही हैं। तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि भाई आप भी हमें ऐसी कहानियां दिखाइए, अलग किस्म की। तीसरी चीज़ मुझे लगती है कि पहले एक ज़माना था, 70s में सिनेमा होता था खाली मनोरंजन। 60s में, 70s में लोग उसके लिए तैयारी करते थे कि हफ्ते में, और मनोरंजन होता था हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, पिकनिक जाना या खाना खाने जाएंगे हम लोग दिल्ली में थे तो रेलवे कॉलोनी में रेलवे स्टेशन के पास जो होटल थे, 2-3 छोटे, उसमें नीलम होटल था एक, वहाँ जाके खाना खाएंगे। या नथु बंगाली मार्केट जाएंगे और वहाँ महीने में एक बार जाके मज़े करेंगे। सिनेमा जाएंगे प्लाजा में, ओडियन में, रीगल में, रिवोली में, महीने में एक बार या 2 बार मुश्किल से। तो इस तरह का मनोरंजन होता था। अब जो है मनोरंजन टेलीविजन के आने के बाद वो नियमित हो गया, दैनिक हो गया। पहले जब हम लोग इंतजार करते थे कि फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, शुक्रवार को आएगा तबस्सुम जी का, या विनोद दुआ साहब का शो आएगा संडे मॉर्निंग 11 बजे, वो देखना है। महाभारत या रामानंद सागर जी की रामायण आएगी, बुनियाद आएगा रमेश सिप्पी साहब का हफ्ते में एक बार, हम लोग आएगा। तो उसकी नियमित तारीख होती थी, नियमित समय होता था कि इस टाइम पर आएगा, 8 बजे आएगा, 8:30 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, संडे को आएगा, मंडे को आएगा। तो सब उसकी मनोरंजन की समय रूपरेखा होती थी, इंतजार करते थे हम लोग। खाना पीना है, मनोरंजन है। लेकिन अब पिछले 10-15 साल में मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बदल गई हैं। मनोरंजन टेलीविज़न, ओटीटी, बहुत सारे चैनल्स, तो आपके पास कोई नियत समय नहीं रह गया। उसके बाद एक और क्रांति हो गई, जो सोशल मीडिया क्रांति, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब की स्टोरीज, कंटेंट। तो पिछले 5 साल 7 साल से तो ये हो गया कि मनोरंजन की जो एक का टाइम टेबल होता था वो चला गया। मनोरंजन आप अब कभी भी करते हो। मैं सुबह 7:30, 8, 9 जितने बजे भी उठूं, फोन मेरा खुलता है और उसमें इंस्टाग्राम की रील चलती हैं। रात को मैं 11 बजे सोता हूं, सोने से पहले इंस्टाग्राम की रील चलती है, यूट्यूब के वीडियोस चलते हैं, दिन में किसी भी समय। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मनोरंजन अब, मतलब मनोरंजन के जल प्रपात जो है ना, बह रहे हैं।
नदियां बह रही हैं चारों तरफ। जब आपके पास इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट से मतलब हंसी मजाक चुटकुले लतीफे ही नहीं, आपको आपका दिमाग ऑक्यूपाइड है, आप कहानियां देख रहे हैं, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सीरीज देख रहे हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं, वो कहीं पर भी देख सकते हैं आप। तो अब सोचिए जब आपके पास इतने सारे संसाधन मौजूद हैं, तो उसमें आपको अगर सिनेमा जाना है और जहां पर 500-700 रुपए की टिकट लेनी है, तो वो आपकी प्रायोरिटी में तो बहुत पीछे हो जाएगी वो बात। गजराज जी, आप क्रिएटिव भी बहुत इन्वॉल्व रहते हो, आपने बहुत काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कोई भी कल्ट फिल्म जो रही है उसमें ना तो हमें कोई एक्टर याद रहता है ना कुछ ऐसा, याद रहती कहानी जी। आज क्या हम कंटेंट से दूर हो रहे हैं, बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? नहीं, जैसा मैंने कहा आपको नीरज जी, ये समस्या मूल रूप से ये है कि मनोरंजन के इतने ज्यादा साधन आपकी उंगलियों में पहुंच गए हैं, आपके अंगूठे के अंदर नीचे तले दबे हुए हैं मनोरंजन के इतने ज्यादा स्रोत कि आप, और वो कहानियां भरी हुई हैं उसके अंदर। लोग जबलपुर में बैठ के स्केच बना रहे हैं। कांदीवली का एक लड़का है शेट्टी, बोरीवली कांदीवली का, वो बहुत अच्छे स्केच बनाता है। अल्मोड़ा का एक अग्रवाल लड़का है, वो स्केच बनाता है 1-1 मिनट की और बड़ी सुंदर कहानियां बोलता है, बहुत बहुत मजेदार कहानियां बोलता है। तो जब आपको वो कहानियां वहां मिल रही हैं, तो आप सिनेमा हॉल में जाके 1,000-500 रुपए देकर क्यों देखोगे? मेरा ऐसा मानना है कि जो हम लोग खामखा में बहुत ज़्यादा आक्षेप लगाते हैं कि फिल्म वाले या मुंबई में जो लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अच्छी फिल्में नहीं बना रहे हैं। अरे तो आपको क्या लगता है कि लोग मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारना चाहते हैं? कोई जानबूझ के खराब फिल्में थोड़ी बनाता है, कोशिश करते रहते। पहले भी खराब फिल्में बनती थी, 80s में भी बनती थी, 70s में बनती थी, 50s में भी बनती थी। अच्छा और बुरा सिनेमा हमेशा रहा है, अच्छी और बुरी कहानियां हमेशा बोली गई हैं, आज की तारीख में भी अच्छी कहानियां बोली जाती हैं। कल ही मैंने केसरी 2 देखी, वो उसका मतलब आपको बांध कर रखती है, वो कहानी आपको पूरा आखिर तक आप उससे जुड़े रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, मैदान जैसा जिसमें मैंने काम किया था, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस नहीं पहुंची उसके लिए सिनेमा हॉल में, शायद उसकी वजह टिकट रही। तो मुझे लगता है कि अगर सिनेमा हॉल में ऑडियंस को दोबारा लाना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टिकटिंग, टिकट प्राइस बहुत, उसके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। आज की तारीख में मेरे एक सीनियर हैं तिग्मांशु धूलिया जी, उन्होंने कहीं एक इंटरव्यू में बात बोली, शायद आपके यहीं पर बोले, आपके यहीं पर ही बोली, एएनआई में ही उन्होंने बोली कि सिनेमा हॉल जाने का जो पूरा एक खुशी होती थी वो छीन ली है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह रही कि अब सिनेमा हॉल आधा रेस्टोरेंट बन गया है कि आप टैकोस खा रहे हैं, आपको इटालियन पिज्जा खाना है, उसके अंदर सिनेमा, तो सिनेमा होता है ना कि जहां पर कोई डिस्टर्बेंस होनी नहीं चाहिए। कल केसरी के दौरान भी वो जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो सर्व कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, कोई गलत ऑर्डर चला आ रहा है, गरम गरम खुशबूदार खाने चले आ रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो, मुझे आपत्ति नहीं कि लोग खाएं सिनेमा हॉल में, लेकिन वो जो डिस्टर्बेंस है वो मैं पसंद नहीं करता। मेरे लिए सिनेमा हॉल जाने का मतलब है कि अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी, अच्छा एसी माहौल और पॉपकॉर्न, है ना, स्वादिष्ट पॉपकॉर्न मुझे मिल जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्रांतिकारी तरीके से सिनेमा हॉल मालिक जो हैं इसके अंदर परिवर्तन लाएं, इसको बदलाव लाएं। जो मुझे अच्छी जो बैठने के लिए अच्छी सीट होती हैं सिनेमा हॉल में, मुझे पसंद है, वो रिक्लाइनर चेयर पे बैठ के फिल्म देखना मैं पसंद करता हूँ। उसमें कटौती कर दीजिए, उसको उसकी जो सुख सुविधाएं थोड़ी कम कर दीजिए, खाना पीना कम कर दीजिए, लेकिन टिकटों के प्राइस कम कर दीजिए। टिकट प्राइस कम होंगे तो जो मध्यम वर्ग है और निम्न मध्यम वर्ग है, उसके जो परिवार हैं, लोग हैं, युवक युवतियां हैं, वो सिनेमा हॉल में जाना पसंद करेंगे। क्योंकि नहीं तो अभी आउटिंग के लिए मॉल में चले जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, घंटों निठल्ले ही बैठना है ना,
तो पहले तो हम लोग, मैं दिल्ली में था तो प्रगति मैदान में शकुंतलम थिएटर होता था जिसकी 2.5 रुपये और 3 रुपये की टिकट होती थी। तो गर्मी के मौसम में मैं और मेरे कबीले के लोग, थिएटर के लोग, हम लोग 2 शो 3 शो एक साथ देखते थे, क्योंकि वो गर्मी के एकदम भयानक गर्मी के अंदर दिल्ली की बैठने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती थी। फिल्म फेस्टिवल की जो फिल्में थी वो देखने जाते थे हम लोग। टिकटों के प्राइस इतने नहीं। तो मुझे लगता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन आने की जरूरत है। पॉपकॉर्न टॉप का प्राइस भी इफेक्ट करता है आपको? बहुत करता है, बहुत करता है। क्या होता है कि आप जैसे केसरी जो पहले दिन उसकी टिकट 950 रुपये थी। अब 950 रुपये की एक आदमी की टिकट, मेरे परिवार में 5-6 सदस्य हैं तो 5-6 हज़ार की टिकट आ गई। फिर उसके बाद पॉपकॉर्न है 500-700 रुपये का। तो सोचिए कि मतलब आपको एक पतला वाला कंगन बेचना पड़ेगा सिनेमा जाने के लिए। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। और जो सरकारें हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि केसरी जैसी फिल्में हैं, हाँ, मुझे पहली तो ताजुब ये कि इसका जो एडल्ट उसको दिया हुआ है सर्टिफिकेट, वो शायद नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है। और मनोरंजन कर में कमी लानी चाहिए। मतलब ऐसा भी लगता है कि जो मनोरंजन जो है उस पे जो इतने टैक्सेस लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को सजा दे रहे हैं आउटिंग की, कि आउटिंग पे क्यों जा रहे हो आप, काम करते रहो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद गजराज जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। लास्ट में आपको इंडस्ट्री को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि जो कंटेंट पे भी थोड़ी मेहनत हो सके, तो कंटेंट भी अच्छा हो, जो कहानी जैसे केसरी जैसी कहानी है, ऐसी कोई? मुझे लगता है कि मेहनत हो रही है, बाकायदा हो रही है। जैसे केसरी है तो करण जौहर जो है, जिनको कई बार गलत समझा जाता है, लोग उनके बारे में बड़ी ऊटपटांग बातें करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जितने नए डायरेक्टर्स को उन्होंने मौका दिया है पिछले कुछ सालों में, वो बड़ी तारीफ की बात है, बड़े क्रेडिट की बात है। उनको उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। जैसे केसरी जो है वो एक तरह से नॉन कमर्शियल फिल्म है, नॉन मसाला फिल्म है। उसको उसकी टीम उसको बैकिंग करना, उसको सहयोग देना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैदान, जैसे मैंने बताया। या आई वांट टू टॉक, शुजीत की जो फिल्म है, आई वांट टू टॉक थी ना? हाँ, वो इतनी अच्छी फिल्म है, कितनी बढ़िया कहानी बोली गई है उसके अंदर। तो लोग खामखा में इसमें आ जाते हैं कि हिंदी फिल्म और दक्षिण की फिल्में और कंपैरिजन करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही बम्बैया फिल्मों का और दक्षिण की फिल्मों का बहुत अच्छा नाता रहा है। एक समय में दिलीप साहब या प्राण साहब लगातार दक्षिण में काम करते थे, राजेश खन्ना साहब, दक्षिण के बहुत सारे निर्देशक, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे काम करते थे। तो बहुत एक तरह की जुगलबंदी है, और ये दौर आते रहते हैं बीच बीच में कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों में अच्छा काम हो रहा है और दक्षिण की फिल्मों में नहीं हो रहा है। अभी कह सकते हैं कि दक्षिण में तमिल में, तेलुगु में बहुत बड़े स्तर पे कमर्शियल सिनेमा अच्छा काम कर रहा है। RRR और पुष्पा और इन तमाम फिल्मों की वजह से। और मलयालम में बहुत बारीक कहानियों पे काम हो रहा है, बहुत अच्छी कहानियों पे काम हो रहा है। लेकिन उतना ही अच्छा काम मराठी सिनेमा में हो रहा है। मराठी की फिल्में बहुत अच्छी हैं, मुझे बड़ी पसंद आती हैं। जितने भी मेकर्स हैं, उसके बंगला में अच्छा काम हो रहा है, तो हिंदी में भी काम हो रहा है। तो उसको सिरे से नकारना नहीं चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। और हिंदी फिल्में सिर्फ कुछ बड़े सितारे नहीं हैं, बड़ी तारिकाएं नहीं हैं, बड़े निर्देशक नहीं हैं, लाखों लोगों का जीवन हिंदी सिनेमा से चलता है। तो जब हम लोग इस तरह के बिना सोचे समझे ऊट पटांग आक्षेप लगाते हैं, हम नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, तो आप सोचिए, आप 1 दर्जन नायक नायिकाओं और बड़े निर्देशकों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उनको नीचे नहीं गिरा रहे हैं। आप लाखों लोग जिनका रोजगार चलता है हिंदी सिनेमा से, उनको आप उनके रास्ते में आप रोड़े अटका रहे हैं।